बिहार के नवादा में महादलित टोला में आगजनी दबंगों ने फायरिंग करते हुए करीब 80 घरों में फूका। घटना के बाद भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार की मुहर। रामनाथ कोविंद कमेटी रिपोर्ट को मंजूरी। एक देश एक चुनाव पर एक कदम आगे बढ़ी सरकार। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस हुई लाल। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये केवल ध्यान भटकाने का भाजपाई मुद्दा, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के 7 वादे। महिलाओं को 2000 की पेंशन का किया वादा, मुफ्त बिजली की कही बात। जबलपुर में तेज रफ्तार हाईवा ऑटो पर पलटा, 7 लोगों की मौत, 10 की हालत गंभीर। हाईवे पर लगा भीषण जाम, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और यूपी के कई जिलों में भीषण बाढ़ का तांडव। कई जिलों में गंगा खतरे के निशान के पार। गोंडा में 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के नवादा में महादलित टोला में आगजनी की घटना सामने आई है। दबंगों ने फायरिंग करते हुए करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के नवादा से यह बड़ी खबर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां महादलित टोला में 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। दबंगों ने फायरिंग करते हुए 80 घरों को आग के हवाले किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने फायरिंग करते हुए महादलित टोला में दलितों के 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हुआ है। पहले चरण में शाम 6 बजे तक 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज संपन्न हुआ है। अब वहां पहले चरण की वोटिंग भी आपको बता दें अब समाप्त हो चुकी है। उम्मीदवार अब बचे हुए 2 चरणों के चुनाव के लिए वोट मांगने में जुटे हुए हैं। एक दशक के बाद केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले पहले चुनाव में कई पूर्व अलगाववादी, छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में कूद पड़े हैं, जिसके बाद इस बार भी जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में करीब 59% मतदान हुआ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लंबे समय से चले आ रहे कयास पर आखिरकार मुहर लग गई। एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई और इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात भी कही गई थी। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए कार्यान्वयन समूह के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। समिति के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक देश एक चुनाव को लेकर अलग अलग सियासी दलों ने अपनी राय रखी है। कैबिनेट के फैसले पर सियासी दलों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जब सरकार के पास कोई शगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शगुफा छेड़ देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे, हम सरकार से पूछेंगे। एक देश एक चुनाव, ये देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है,
उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्यों को रोकना पड़ता है। राजनीतिक दलों की भी ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाई जा सकती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था उसने भी अपनी रिपोर्ट इसी संदर्भ में देती है। सभी राजनीतिक दलों में, अधिकांश राजनीतिक दलों का मत भी इसके पक्ष में है, लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो तथ्यात्मक आधार उनका नहीं है। वो केवल भाजपा ने निर्णय किया है इसलिए इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये भारत के हित में है। ये भाजपा के हित का मसला नहीं, ये भारत के हित का मसला है। इस सरकार ने पहले वन नेशन वन टैक्स लेके आए, फिर नोटबंदी लेके आए, देश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ये योजनाएं लेके आए। वन नेशन वन इलेक्शन भी इनका यही कहना है कि पैसे एक बार में ही खर्च हो जाएं, सारे चुनाव एक ही खर्चे में हो जाएं, समय की भी बचत हो जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस देश के अर्थशास्त्रियों से, क्या इस देश में कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था को अब तक कुछ मिला क्या? वन नेशन वन टैक्स से क्या लाभ हुआ आम जनता को? मुझे तो लगता है ज्यादा तकलीफ में जनता आ गई और नोटबंदी से भी यही तकलीफ हुई। और अगर मैं एक सबसे महत्वपूर्ण डेटा उठा के देखूं इस सरकार का, कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार 2014 में, तब इस देश पे टोटल कर्ज था 54 लाख करोड़ रुपए इस देश पर। अब जो लगभग 200 लाख करोड़ के ऊपर बढ़ गया, तो फायदा क्या हुआ? देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भली भांति इस बात को जानती है कि जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां जब भी चुनाव होंगे भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसलिए भाजपा चुनाव से भागना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन सरकारों की आयु बढ़ाना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नोटबंदी के बड़े बड़े फायदे गिना रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के खिलाफ काले कानून लाई थी, फिर उन काले कानूनों के बड़े बड़े फायदे बता रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है, उसके बड़े बड़े फायदे बता रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए परिवार, वो उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव चाहता है, पीडीए अपना हक चाहता है। और वन नेशन वन इलेक्शन पे जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी आगे प्रतिक्रिया जरूर देगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अब हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की गारंटी का ऐलान किया है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 7 बड़ी गारंटी दी है। जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हो गया है। सिहोरा के मचगवा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा मजदूरों से भरे ऑटो पर पलट गई है। इसकी वजह से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को लेकर ऑटो चालक गांव जाने के लिए निकला। जब वह चरगवा रोड से आगे बढ़ रहा था, तभी इस दौरान सामने से आया हाईवा अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। ऑटो पर हाईवा के पलटने से मजदूर ऑटो सहित हाईवा के नीचे दब गए। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूरों के गंभीर रूप से चोटें आई। हादसे के बाद आसपास के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो घायल सड़क किनारे रोते बिलखते दिखे। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों की हालत अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सिहोरा मझगवा रोड पर हुए भीषण एक्सीडेंट में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। थाना मझगवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुंजी के पास एक लोडिंग ऑटो और हाईवा में टक्कर हो जाने से उसमें सवार 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 11 लोग घायल हैं, जिनका सिहोरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए थे, मैं स्वयं पहुंच गया था और जो मृतक और घायल हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय विधायक महोदय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें हाईवा और हाईवा चालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर नीमच से है, जहां जीरन थाना क्षेत्र के छीताखोड़ा स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में लूटपाट के दौरान हुई फायरिंग में दो लोग घायल हो गए। बदमाश काउंटर से 71,000 रुपये कैश लूट ले जाने में सफल रहे। लूट की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर बैंक पहुंचे थे। लुटेरों ने बैंक में दाखिल होने के साथ ही दहशत कायम करने के बाद एक दो फायर झोंक दिए। इससे बैंक सुरक्षा में तैनात गार्ड बंसीलाल दायमा सहित महिला मंगीबाई पति प्रहलाद मीणा छर्रे लगने से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने मौके पर मुआयना कर मातहतों को घटना का जल्द पटाक्षेप करने की निर्देश दिए हैं। ये जीरन थाना क्षेत्र में चीताखेड़ी हमारी जो चौकी है, वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर में ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ये घटना अंजाम हुई है, जिसमें दो अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 पहिया वाहन से आए हुए थे और बैंक के अंदर इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। कुछ फायरिंग भी करी हुई है। हमारी टीमें इनके पीछे अभी लगी हुई हैं और जो अभी तक की सूचना है वो राजस्थान तरफ इनका भागने का पता पड़ा हुआ है और हरनावदा तरफ इनकी फुटेज भी आई हुई है, जिसमें हम लोग इनकी आगे पूछताछ करते हुए इनका पीछा भी कर रहे हैं। फायरिंग में कोई लोग घायल भी हुए? इसमें 3 लोगों के घायल होने का पता चला है। एक जो बैंक का जो चौकीदार था वो है और इसके साथ में 2 महिला जो ग्राहक अंदर बैठे हुए थे, उनके भी पैरों में चोट आई हुई है, जिसकी हम लोग अभी उपचार उनका करवा रहे हैं और पुलिस टीम इसमें पूरी मुस्तैद है, जल्दी उनको पकड़ेंगे। अगली खबर जबलपुर से है, जहां राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को 4 दिनों तक उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गईं और आखिरकार 18 सितंबर 1858 को जबलपुर की कोतवाली के सामने सार्वजनिक रूप से दोनों वीरों को तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया। इस प्रकार दोनों ही वीर देश के नाम शहीद हो गए। उनके बलिदानों को याद करते हुए आज जबलपुर के रेलवे स्टेशन समीप शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा के पास संभाग से आए समस्त गौड़ और आम आदमी पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनका बलिदान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके बलिदान को याद किया गया और एक त्यौहार की तरह बलिदान दिवस में शामिल हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जय जयकार किया गया। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जिन्होंने इसी चौराहे पर तोप के मुंह में बांधकर अंग्रेजों ने उन्हें उड़ा दिया था, उनकी इस क्रांति स्तर पर आज बेहतरीन तरीके से हर्ष उल्लास के साथ उनका समाज और साथ में सभी समाज आज उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं, उनको नमन करने आए हैं। गोंडवाना साम्राज्य के शहीद दिवस के रूप में हमारे रघुनाथ शाह जी और शंकर शाह जी का बलिदान दिवस इस जबलपुर के क्षेत्र 6 नंबर स्टेशन पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि केवल ये एक ही समाज का बलिदान दिवस होगा। अगली खबर संत कबीरनगर से, जहां पेपर मिल में आग से हड़कंप मच गया। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पड़ोसी जिलों से बुलाई गई दमकल की गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एसएसपी व एसपी खलीलाबाद क्षेत्र के नेशनल एसपी और एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। खलीलाबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 का पूरा मामला है। तो खलीलाबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, पेपर मिल में आग से हड़कंप मच गया। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पड़ोसी जिलों से भी दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त शिक्षक संघ द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कैंपस में विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व की प्रख्यात गायिका AND महाविद्यालय के संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेणु ने सरस्वती वंदना गाकर शुरुआत की। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के पूर्व DN
पूर्व डीन डॉक्टर संजय स्वर्णकार ने अपने मनोहारी गीतों एवं भजनों से सभागार हाल में बैठे सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि मार्कंडेय शाही श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग शिक्षक वही है जो आगे भी अपना कार्य करना जारी रखें, इससे एक निरंतरता बनी रहती है। मुख्य संरक्षक डॉक्टर TN रायजादा ने शिक्षकों के अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे भविष्य की कामना की। समारोह की अध्यक्षता प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद प्रोफेसर राजेश कुमार द्विवेदी व परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संस्था के सह संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। सभा का संचालन डॉक्टर नीलम त्रिवेदी के द्वारा किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह में 80 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बहुत तहे दिल से मदद करता हूँ कि आज पानी के बाद भी आप यहाँ हैं। रोड से पहले मिलेंगे डॉक्टर संजय जी, डायरेक्टर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस कानपुर विश्वविद्यालय रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह, इसमें वे शिक्षक हैं जो विगत 10 वर्षों से सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन उनका सम्मान नहीं हो पाया था, तो उनका सम्मान किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के, DAV कॉलेज के, DBS कॉलेज के, महिला महाविद्यालय के, VSSD कॉलेज के, जुहारी देवी की, क्राइस्ट चर्च कॉलेज के सभी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इन सब लोगों का एक संगठन है, बनाया गया है। जो संगठन शिक्षक से संबंधित जो समस्याएं हैं, पेंशनर से समस्याएं हैं, ग्रेजुटी की समस्या है या पेंशन के कंप्यूटेशन की समस्या है, नोशनल इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम है, ये सभी जो विसंगतियां हैं उनके लिए ये संगठन बनाया गया है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा में बारिश का कहर जारी है। घर गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अंतर्गत ईंट गांव में एक घर की दीवार गिरी तो वहां एक महिला घायल हो गई, उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। वहीं दूसरी घटना दोपहर की है। थाना इगदिल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मानिकपुर विशु की घटना है, जहां घर की एक दीवार गिरी जिससे पूरा मकान धराशायी हो गया। घर में रह रहे बच्चों सहित परिवार के 6 लोग उसमें दब गए। आनन फानन में आवाज सुनकर पड़ोस के लोग और ग्रामीणों ने दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल 6 सदस्यों में महिला पुरुष के साथ 4 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि कोई जनहानि की अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन घर गिरने की घटनाएं लगातार इटावा में बढ़ती जा रही हैं और इस बारिश का प्रभाव लगातार देखा जा रहा है। घटना है लाने वाले को बताया था दीवार गिर जाने के कारण 6 लोग घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसमें 5 लोग एक घर से थे, एक महिला महिला थी गंभीर हालत में थी, उसको तो सैफी रेफर कर दिया गया। बाकी 5 लोग ठीक थे, इनको उपचार करने के बाद ये घर भेजे हैं। जी आपकी चोट कैसे लगी बेटा? पानी बरसा तो हाँ घर गिर गो, तो उसमें कौन कौन है? तो मम्मी और बहन भैया हाँ। मैं सुबह घर पे लेटा था, मानिकपुर स्कूल में रहता हूँ। सुबह लेटा था तो 8 साढ़े 8 का टाइम था सुबह का, तो बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से सब अंदर थे, तो दीवार पलटी, दीवार के साथ में पूरा मकान एक साथ में पलट गया। हम 6-7 लोग थे, सब उसी में अंदर तक गए। क्या कच्चा मकान था क्या? पक्का मकान था, कच्चा नहीं था। अच्छा, उसमें कौन कौन लोग घायल हो गए उसमें? ये सब जिसमें उनको एक लोग छोड़ के। ये कौन है आपके? यहाँ पे कौन है? ये हमारी भाभी है, ये भाई और ये बच्चे, ये भतीजे। अच्छा हाँ, पूरी फैमिली उसी में दब गई? हाँ, हम भी थे साथ में। फिर कैसे बाहर निकाले गए? फिर और मोहल्ला के लोग आ गए, मकान गिरेगा तो आवाज होगी ना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं ने यूपी की कानून व्यवस्था को बदहाल बताते हुए
विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के प्रभारी अविनाश पांडे व प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में शहीद स्मारक पर एकत्र हुए। कांग्रेस के पूर्व घोषित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो रखी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंडलायुक्त कार्यालय जाकर ज्ञापन देने की अनुमति दी। इससे आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे प्रदेश प्रभारी ने वहीं डीसीपी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन की प्रति सौंप दी। बताते चलें कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर बुधवार को प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन कानून व्यवस्था का हनन होते हुए हमारी माताओं पर, बहनों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, चलती रेलगाड़ियों में महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है, विशेष समुदाय को लक्ष्य कर जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इन सभी के ऊपर आज उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज का दावा करते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित, और एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर लोग भयभीत हैं, आतंकित महसूस कर रहे हैं, और जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं उसका हम घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से भाषाओं का उपयोग करके उनके वरिष्ठ नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक असंवैधानिक भाषाओं का उपयोग कर और जिन मुद्दों को लेकर एक सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए उनके जिम्मेदार नेता राहुल गांधी जी को आतंकवादी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त देश के विरोधी पक्ष नेता के खिलाफ इस प्रकार के अपशब्द का उपयोग करने का हम सब घोर निंदा करते हैं। आप लोग नहीं, अब देखिए हम लोग यहाँ आए हैं, शहीदों का नमन करेंगे, इसके बाद फिर लेकर कहाँ तक जाएंगे? अब ये यहाँ से आगे निकलेंगे, अब जहाँ तक हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? सरकार बेनकाब हो गई, सुप्रीम कोर्ट बेनकाब कर दी। हमारे साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, जिनका साफ तौर पर कहना था बुलडोजर की कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट की रोक हो या फिर बहाल कानून व्यवस्था, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में विरोध प्रदर्शन दर्ज करने हम जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन के लिए अविनाश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आज 18 मंडलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है, चाहे बढ़ती महंगाई की बात करें या फिर बहाली कानून व्यवस्था की बात करें, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीतापुर से सांसद राकेश राठौर जी, उनसे समझना चाहेंगे आज का जो विरोध प्रदर्शन है किन मुद्दों को लेकर है? उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर आज प्रदर्शन है, घेराव है मंडलायुक्त का, और ये पूरी तरीके से सरकार फेल है, झूठ को परफॉर्म कर रही है, और महिलाओं के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं अपराध बढ़ा हुआ है, तो उसी के लेके आज प्रदर्शन है। मोदी सरकार 2.0 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तमाम उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ी, उसको लेकर जो है उपचुनाव भी है, ऐसे में जिस तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई कहीं ना कहीं देखिए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस पर कैसे? लेकिन ये इनको आईने दिखाने जैसा है, इनको भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। जिस तरीके से ये तानाशाह होके कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है और इनको करारा जवाब दिया है। इनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए ये संविधान का देश है, लोकतंत्र का देश है, और ये बुलडोजर को अपनी चुनाव सभाओं में खड़ा करते हैं, तो आज इनको निर्देश मिला है जो इनके लिए अति आवश्यक है।
आप लोगों का आज ज्ञापन भी है, आप लोग कहाँ पर ज्ञापन में? मंडलायुक्त जी को ज्ञापन दिया जाए। तो ये सांसद सीतापुर से राकेश राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर महंगाई को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है सड़कों पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के निकले हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करने को निकले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में जो पोस्टर बैनर है, किस तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ है दंगा, हिंसा और अपराध, योगी राज में जो है बेटियां लाचार, इस तमाम तरीके की जो पोस्टर है वो यहाँ पर जो है लेकर आज जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में जो यहाँ से वो मार्च करेंगे जो है मंडलायुक्त कार्यालय तक। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में जो पोस्टर हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लूट खसूट और लड़ाई, योगी सरकार की यही कमाई, तमाम ऐसे बैनर पोस्टर हैं जो तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जो है नारे लगाते हुए आपको तस्वीरों में राजधानी लखनऊ में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन आज जो है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में देखने को मिलेगा। तस्वीरें राजधानी लखनऊ से, जहाँ पर शहीद स्मारक से लेकर उत्तर वहाँ पर लोग जाएंगे और इसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के प्रभारी है जो है अविनाश पांडे, उनके नेतृत्व में आज का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उनके साथ अविनाश के लिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने महिला से जुड़े आपराधिक मामलों में आई तेजी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि थानों में महिलाओं की सुनवाई न होने से अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली की सीएम महिला होने पर उन्होंने खुशी जताई, कहा महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए। दिल्ली में महिला सीएम होने के बावजूद बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में स्थान मिला है। अपने टैलेंट के दम पे तो हर क्षेत्र में वो जा ही रही हैं। पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं जो आपका आरक्षण आया है वो सभी जगह पॉलिटिक्स में भी वो इतनी आगे उनको महत्व मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि वहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में चुनाव में क्या चुनौती दे पाएंगी भाजपा को? नहीं, ये तो कह पाना मुश्किल है कि भाजपा या सपा किसी को चुनौती दे। महिलाओं का एक जो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं का एक अपना स्थान है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हो। अगर उनके अंदर टैलेंट है, हम किसी भी राजनीतिक दल से हैं, तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रुक रहे अगली खबर का। देवरिया जिले के जिला मुख्यालय स्थित कस्तूरबा रोड स्थित सपा युवा नेता विजय रावत के आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। कुछ चुनिंदा उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आम जनता पूरी तरह से परेशान है। हमारा ख्याल है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इस तथ्य को उजागर कर रही है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध समेत सभी प्रकृति के अपराधों में उत्तर प्रदेश आज अव्वल दर्ज है। रुक रहेंगे अगली खबर का। बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांग गन्ना समिति पर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में जोरदार नारेबाजी कर मांगों को लेकर दिव्यांग धरने पर बैठ गए। दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा है। अगली खबर कासगंज से, जहां महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड में पुलिस मोहिनी तोमर की स्ट्रॉ का डीएनए करा रही है। पुलिस ने मृतक की मां का ब्लड लिया है, नाखून व बाल के सैंपल लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव को 2 से 3 दिन पुराना बताया गया है। लापता होने के 28 घंटे के अंदर ही विक्षिप्त अवस्था में
गुराह नगर में महिला अधिवक्ता का शव मिला था। बीती 3 सितंबर को न्यायालय के गेट से महिला अधिवक्ता लापता हुई थी। कासगंज का महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड का मामले में आज पुलिस ने मोहिनी तोमर के शिनाख्त के लिए मोहिनी तोमर की मां का ब्लड सैंपल लिया है, साथ ही बाल और नाखून लिए हैं। आपको बता दें कि बीती 3 सितंबर को मोहिनी तोमर रहस्यमयी तरीके से कासगंज के जिला न्यायालय से गायब हो गई थी। उसके बाद 4 सितंबर की रात उनका शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला था। साथ ही जब मोहिनी तोमर के पति विजेंद्र तोमर ने उनकी शिनाख्त की थी तो उस शिनाख्त में सिर्फ उन्होंने स्वर्ण आभूषण जो कड़े होते हैं हाथ के पहनने वाले, उससे शिनाख्त की थी। उसके बाद उनके सर पर थोड़ा सा जो निशान था बचपन का, उससे शिनाख्त की गई थी, जबकि उनका चेहरा पूरी तरह से विकृत किया गया था। वहीं पुलिस द्वारा आज इस मामले में मोहिनी तोमर की शिनाख्त के लिए कि ये सब मोहिनी तोमर का है या नहीं है, इसके लिए मोहिनी तोमर की मां का ब्लड सैंपल वगैरह सब कुछ लिया है, जिससे उनका डीएनए टेस्ट कराया जा सके। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुरादाबाद की बरसाती नदी में एक कार का नाव की तरह बहते हुए वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 2 दिन पुराना है और उस समय का बताया जा रहा है जब कोसी नदी उफान पर थी और दिल्ली लखनऊ हाईवे को भी अपनी जद में ले लिया था। सूत्रों के अनुसार यह वायरल वीडियो थाना भोजपुर इलाके के अक्का भिकनपुर के नजदीक से बहती दमदमा बरसाती नदी का बताया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां सड़क पर मौजूद गड्ढे बने वाहनों के लिए मुसीबत। आपको बता दें, मंदना से टिकरा जाने वाले मार्ग पर मौजूद गड्ढों की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन होते हादसे, लेकिन जिम्मेदार लोग सड़क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां आज देवरिया जिले के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर फूल व बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित सरजू गंगा यमुना नदी में जल स्तर बढ़ा है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लघु सिंचाई से भी मैं फ्री बोरिंग वाला जो हमारा उथले गहरे मध्यम है, ऐसा आप लोगों के नॉलेज में होगा, हमें लिख कर दे देंगे तो उस बेल्ट में मैं अपना उथले नलकूप को बढ़ा सकता हूँ। और ऐसे कहीं सूखे का ब्लॉक लगता है, पानी नहीं है, तो आप सब भी कोई भी लिख कर दे देगा, तब भी हम बढ़ा देंगे। यदि हम 50 बोरिंग होना है तो हम उसको 100 तक ले जा सकते हैं, 80 तक ले जा सकते हैं। ऐसी जहाँ नहरें, ट्यूबवेल, लगभग इस समय राज्य के अंदर 7-8 लाख 17 से लेकर अभी पिछले 2 लाख लगाया हूँ उतले गहरे मध्यम, और जहाँ पर पानी और ट्यूबवेल और अपने आंतरिक से ट्यूबवेल और अपने उतले गहरे मध्यम, जिसके कारण सूखा की स्थिति में भी हम कोशिश करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पेंडुला में खंडी मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हुई, 3 की मौत हुई। इस दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ है। कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत हुआ यह हादसा। घायल को इलाज के लिए बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत यह हादसा हुआ। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घायल को इलाज के लिए बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल को इलाज के लिए बेस अस्पताल पहुंचाया गया है।
अगली खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां पीपली गांव में एक किशोर द्वारा गांव के ही 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 वर्षीय मासूम गली में खेल रहा था। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला एक किशोर वहां आ गया और उसने मासूम को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया तथा घर के अंदर दरवाजा बंद कर उसने मासूम के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। मासूम द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर किशोर मासूम को छोड़कर भाग गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया। और वो दूसरी गाड़ी में तब बुला के ले गया, मुझे गोबर का तसला ठुआ दो वो लड़का। तो फिर गोबर का तसले नहीं ठुआया उनने, गोबर उनका है नहीं था जी। और तो उनने कुआर झटकुआर दे लिए जाकत को लेकर, और तो कुआर दे लिए उन्होंने बलात्कार कराया उसके साथ में। बच्चा गली में खेल रहा था, दूसरी गली में बच्चा गली में खेल रहा था दूसरी गली में। और ऐसा उन्होंने क्या ले गया, गोबर का तसला ठुआ दो। और गोबर का तसला ठुआने से फिर घर में उनका बाहर का गेट का क्वार्ट दे लिया। और गेट का क्वार्ट देकर से पहले नुका नमकीन खाओ। अगली खबर की बात करेंगे। ऋषिकेश में छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने पर नाराज छात्रों ने महासंघ अध्यक्ष हिमांशु जाटो के नेतृत्व में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में तालाबंदी करने पहुंचे, जहां पुलिस ने छात्रों को कैंपस की तालाबंदी करने से रोक दिया। वहीं वर्तमान अध्यक्ष हिमांशु जाटो की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटो ने बताया कि पहले भी सितंबर महीने में छात्र संघ समारोह होते रहे। इस बार राजनीतिक दबाव की वजह से छात्र संघ समारोह करने की अनुमति नहीं दी जा रही। हम दोनों जो है, जो हमारे पास सचिव भी हैं आए, अध्यक्ष भी आए हैं, हम उनसे वार्ता हमने की हुई। देखिए, कोई भी संस्था होती है नियम और कानून से चलता है और हम उससे सभी को उससे बंधा रहना पड़ता है। इनके जो जब चुनाव हुआ था, इस पर उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून तक आपका कार्यकाल है और 30 जून का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस समय पूरे परिसर में चुनाव का माहौल चल रहा है। सारे छात्र चुनाव तैयारियाँ कर रहे हैं, कौन कौन लड़ने वाला है वो सब आइडेंटिफाइड हैं। ऐसी स्थिति में जो है कि कोई भी जो है शासन के कोई भी सांस्कृतिक कार्य को परिसर जो है अनुमति नहीं देता है। ये हमने पहले उनको लिखित उनको दे दिया है। आरोप ये कि बीते वर्ष भी हुआ है, लेकिन इस बार कोई विशेष दबाव है सरकार को? नहीं, कोई ऐसा है, छात्र आरोप लगाते हैं, हम पे कोई दबाव नहीं होता। और ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई दबाव आता ही नहीं है। आज तक 3 साल हमको यहाँ पे हो गया, किसी का भी हमको टेलीफोन नहीं आया है इस प्रोग्राम को आप कराइए, इस प्रोग्राम को आप मत कराइए। ये उनका अपना सोचना है। छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय से अप्रैल माह से परमिशन लेकर मांगी जा रही है कि परमिशन छात्र संघ समारोह को लेकर परमिशन दी जाए, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ कारणों से हम भी उससे सहमत थे कि जैसे अप्रैल में हमने परमिशन मांगी तो अप्रैल माह के लास्ट में मांगी थी, मई में, ताकि हम फंक्शन करा सकें। पर मई में एग्ज़ाम होने की वजह से हमने परमिशन को कैंसिल कर दिया और अपना लेटर वापस ले लिया। जून छुट्टियों में चला गया, जुलाई में सत्र लगने की वजह से, एडमिशन प्रोसेस की वजह से हमने फंक्शन नहीं कराया। अगस्त में जब हमने लेटर दिया कि हमें परमिशन दी जाए, तो वीसी द्वारा और माननीय डायरेक्टर महोदय द्वारा हमें ये बोला गया कि आप पहले उच्च शिक्षा से लिखवा के लाइए, अगर उच्च शिक्षा आपको लिख के देती है तो हम आपको इस बारे में हम उस बारे में आगे फैसला ले पाएंगे। लेकिन जब हमने उच्च शिक्षा से बात करी तो उच्च शिक्षा का यह कहना था कि हम इसमें पत्र पे लिखने पे बाध्य नहीं है, जो भी बाध्यता है वो कॉलेज के कुलपति पे और कुल सचिव पे, वो अपने माध्यम से आपका फंक्शन कराने की अनुमति दे सकते हैं। जब उसके बाद ये वार्ता मौखिक रूप से वार्ता हुई, जब उसके वार्ता के बाद हमने डायरेक्टर सर से बात करी तो डायरेक्टर सर का ये कहना था कि मैं परमिशन देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, आपका कार्यकाल 30 जून के बाद खत्म हो चुका है। लेकिन विगत कई वर्षों से 5 साल मुझे इस कॉलेज में हो गए हैं और विगत उससे भी पूर्व में इस कॉलेज में जो भी फंक्शन हुआ है छात्र संघ का, वो 30 जून के बाद ही हुआ है और 30 जून से पहले कभी कोई फंक्शन नहीं हुआ है। अगली खबर लक्सर से है, जहां इन दिनों लक्सर और खानपुर क्षेत्र में खतरनाक जंगली जानवरों का आबादी में घुसने का सिलसिला लगातार जारी। इसी क्रम में आज खानपुर क्षेत्र के डोरियो गांव के जंगल में एक गुलदार किसान के खेत में घुसा। गुलदार को देखकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने चारों तरफ से खेती घेरबंदी की और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से जाल लगाकर गुलदार को पकड़ लिया। में खेत में कर रहे किसान को एक शेर का बच्चा मिला है, जो कि किसान का यह कहना है कि मैं खेत में काम कर रहा था बच्चों के साथ में, तो जो शेर का छोटा बच्चा है वो उसके बच्चे को शायद शिकार करने के लिए दौड़ा। किसान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, जैसे तैसे कर
आवाज़ लगाई और पास में काम कर रहे अन्य किसान आए और उस शेर के बच्चे को सकुशल पकड़ लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो या कोई सर्वे, इसको लेकर आशा कार्यकर्तियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन कई बार इनको भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून ने करीब 4-5 समस्याओं को तत्काल ही दूर कर दिया। वहीं राज्य सरकार से संबंधित उन्हें वहां भेजा गया। इन समस्याओं के समाधान को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने RDM का आभार और धन्यवाद जताया। हमारी समस्याएं थी आशा वर्कर की, पेमेंट की, दून मेडिकल कॉलेज की, वहाँ पर पेशेंट को भर्ती करने से परेशान किया जाता है, आशा के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता है और एक्टिविटीज का पैसा नहीं आया है। बहुत सारे इशूज थे जो आज हम लगभग 12-13 पॉइंट लेकर के जिलाधिकारी सर से बात करने आए थे और उन्होंने हमारी बातों को अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा, एक से प्रश्न पूछा सबसे की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन चीजों का समाधान करने के लिए उन्होंने तुरंत आदेशित किया है। डेंगू सर्वे का हमारा भुगतान बहुत कम मिलता था, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर वॉलंटियर को 625 रुपया 28 रुपया दिए जाते हैं। ये संज्ञान में आया कि आशा कुछ मुद्दे रखना चाह रही हैं और कुछ चीजें, कुछ ग्रीवेंसेस शेयर करना चाह रही हैं, तो उसी के लिए उनको आज रीगैदर किया गया था और जिससे कुछ उनके द्वारा 10-12 मुद्दे हमको बताए गए हैं। उसमें से 4-5 इश्यूज का तो हमने तत्काल निदान कर दिया है ऑन द स्पॉट ही, और रेस्ट इश्यूज के लिए हमने दोबारा मीटिंग कॉल की है जिसमें हमारे सभी स्टेक होल्डर ग्रुप्स इन्वाइटेड हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। जो मुद्दे स्टेट से रिलेटेड थे, स्टेट गवर्नमेंट से या हमारे हायर अथॉरिटीज से, वो हमने रिकमेंडेशंस के लिए निर्देशित कर दिया है कि उनके मानदेय बढ़ाने हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बिचला दानपुर के ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बागेश्वर में प्रदर्शन किया है। कपकोट तहसील के अंतर्गत बिचला दानपुर के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, मकान की प्रमुख समस्याओं को लेकर इन ग्रामीणों की ये प्रमुख समस्याएं हैं। पीड़ितों को मुआवजा और विस्थापन की धनराशि नहीं मिल पा रही है। सड़कों की दुर्दशा इतनी भयानक है कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बैतरुक गांव तक पहुंचने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। डंडी कंडी के सहारे दिन काटने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। देखिए, आक्रोश इस प्रकार से है कि लगातार पिछले कई महीनों से शासन प्रशासन को ज्ञापनों के माध्यम से चेताने के बाद भी किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई बिचला दानपुर के लोगों के साथ, सामा जिला पंचायत के लोगों के साथ में नहीं करी गई है। हम आज 11 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात, हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं, क्योंकि ज्ञापन देते देते हम लोग थक चुके हैं। हमारी पेनें खत्म हो चुकी हैं, हमारे पन्ने खत्म हो चुके हैं और बार बार यहाँ आने के बाद हम लोग ज्ञापन दे देते हैं और आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन पर आश्वासन, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है धरातल में। आज हम लोग विवश होकर के उन 11 मांगों को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसमें पहली मांग हमारी यह है कि जो भी आपदा प्रभावित है उनके मानकों पर बदलाव करा जाए। सामा जिला पंचायत के अंदर 9 घर टूटे, जिसमें से एक घर को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और उसके पीछे कारण यह बताया गया है कि वो मकान नाप भूमि में नहीं था। आखिर ये याद इनको उस वक्त क्यों नहीं आती जिस वक्त ये बिजली का बिल लेते हैं, पानी का बिल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन लोगों से वोट लेते हैं जिनका घर बेनाप में है, और आज ये मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी के अलावा सामा, लीती, गोगना, कीमू सड़क मार्ग और भनार से लेकर के नीचे भगत सिंह कोश्यारी जी के गांव तक की जो सड़क है वो इतनी खराब है कि आप जब जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सड़क है या खड़ंचा है। सामा जिला पंचायत के आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर संचार व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का